हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप सब देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को 18 जनवरी को क्लास 6 नवोदय का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका सलूशन आपको हल कराने वाला हूं। और आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप अपने मिलाइएगा और अंत में हमको आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि देखिए आपका अधिकतम कट ऑफ क्या हो सकता है, रूरल के लिए क्या हो सकता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए कट ऑफ क्या हो सकता है, और अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए कट ऑफ क्या होने वाला है इस बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, देखिए ये जो आपका पेपर था 3 खंड में बटा हुआ था, बात समझ रहे हैं ना। ये देखिए, तो इसमें जो आपका पहला खंड था ना, इधर देखिएगा, देखिए ये जो आपका खंड 1 था इसमें आपके 1 से 40 तक प्रश्न थे और ये कुल मिलाकर आपका 50 नंबर का था। और ये मानसिक योग्यता परीक्षण का था, रीजनिंग का था। ठीक, उसके बाद जो आपका दूसरा खंड था, ये आपका, ठीक, जो आपका दूसरा खंड था बच्चों, ये ठीक है, इसमें क्या था, ये आपका अंकगणित परीक्षण का था। ठीक, अच्छा, इसमें आपके कितने प्रश्न थे, ये आपके 41 से 60 तक कुल मिलाकर 20 प्रश्न इसमें थे और ये आपका 25 नंबर का था बच्चों। ठीक, उसके बाद, ठीक, खंड 2 के बाद आपका जो ये खंड 3 था ना, देखिए ये खंड 3 आपका, ये आपका भाषा परीक्षण से संबंधित था। ठीक, भाषा परीक्षण से यानी हिंदी से संबंधित था। इसमें आपके 61 से लेकर 80 तक प्रश्न थे और ये आपका 25 नंबर का था। तो बच्चों इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या आपका 80 प्रश्न थे इस प्रकार से, और कुल मिलाकर ये 100 अंक का आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसका कट ऑफ क्या होने वाला है और इसका पूरा का पूरा सलूशन, पूरा का पूरा आंसर की मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और अन्य बच्चों तक, अपने दोस्तों तक भी जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं, इसका पहला खंड देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। देखिएगा आप इसको, ठीक, ये देखिए, ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे खंड 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं, मानसिक योग्यता परीक्षण, हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक, और ये आपका भाग 1 होने वाला है बच्चों। ठीक, चलिए, तो अब देखिएगा होता क्या है इसमें आपका। ठीक है, भाग 1 में कि निर्देश आपको दिया है। निर्देश क्या दिया है ये देखिएगा, इसको पढ़िएगा और जो कह रहा वही करना है। कह रहा प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब इसमें क्या है, 3 चित्र जो है वो किसी न किसी तरीके से एक समान है और चौथा वाला भिन्न है। ठीक है, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। बात समझ रहे हैं ना, कह रहा अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, मतलब अन्य से जो भिन्न है, अलग है, वही आपको चयन करना था। ठीक है, अच्छा, तो देखिए ये आपका पहला प्रश्न है, देखिएगा बढ़िया से। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कह रहा इन चारों में से ABCD करके 4 ऑप्शन आपके पास है। कह रहा है भाई इन चारों में से कौन सा आपका भिन्न है, कौन सा अलग है। तो आप जरा गौर से देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही सब में क्या है, यही भिन्न है। मैं आपको हल करके दिखाता हूं। देखिए ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें देखिए कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, सारे ट्रायंगल आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर ये वाला भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और इस वाले में देखिएगा तो आप 1 2 3 4 5 6। बात समझ रहे हैं ना, सब में ट्रायंगल के अंदर 5-5 लाइनें हैं, लेकिन ऑप्शन C में क्या है बच्चों, इसमें आपकी 6 लाइन है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये चारों में आपका भिन्न हो जाता है, यानी पहले का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो 2 में आपसे क्या कह रहा है कि इनमें भी ठीक वही चीज आपसे कह रहा है कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका भिन्न है, आप हमको ये बताइए। ठीक है, मतलब चारों में कौन सा ऑप्शन अलग है।
आइए मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो इसमें जो आपका होगा बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यानी दूसरे का ए वाला भिन्न है, सही ऑप्शन है। कैसे है देखिएगा, इसमें होता क्या है बच्चों, ये देखिए, ये जो घोड़े का चिन्ह है ना, ये मूव करके यहां आ जाता है। ये देखिए, इधर देखिएगा। ठीक, प्लस का चिन्ह तो बीच वाला जो साइन है वो तो वैसे ही रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो गुड़े का चिन्ह है ये मूव करके ऊपर आ जाता है। ठीक, और ये जो डॉट है ये भी मूव करके आगे बढ़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम फिर देखिए, इसको घुमाएंगे और यहां लेके आएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए, ये गुड़े का चिन्ह फिर यहां आ जाएगा घूमकर, और ये डॉट आपका घूम के यहां चला जाएगा। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। अब यहां आ जाइए फिर इसके बाद, तो ये जो गुणे का चिन्ह है घूम के हमारा यहां चले जाना चाहिए था, दोनों गुणे का चिन्ह। ठीक, तो ये घूम के यहां आना चाहिए था। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? और अब देखिए, यहां गुणे का चिन्ह नहीं है, और ये जो डॉट है ना, ये डॉट हमारा घूम के यहां चला जाना चाहिए। देख रहे हैं ना, ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब इसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, जो तीसरा वाला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। ठीक, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा इसमें कौन सा ऑप्शन भिन्न है, ये हमको आप बताइए। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, जितने ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन। ठीक है, सब में एक ही आकृति है। और ऑप्शन नंबर सी देखिएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या, एक ही आकृति के 2 भाग हो गए हैं। सारे ऑप्शन में क्या है आपका, एक ही आकृति है। बात समझ रहे हैं ना? और ऑप्शन नंबर सी में देखिए, तो एक ही आकृति के आपके 2 भाग हो गए हैं। इस प्रकार से ये आपका भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में हमसे कह रहा है कि आप ये बताइए इसमें आपका कौन सा सही ऑप्शन है। तो ठीक है भाई, हम बताते हैं। देखिए, पहली चीज तो चारों ऑप्शन जब आप गौर से देखेंगे, देख रहे हैं कि नहीं, तो सब में देखिए ये जो लाइनें हैं, देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है, लाइन के बाद ऐसे भी कुछ इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। देख रहे हैं ना ये। अब देखिए, ये होता क्या है, तो आपका चौथे का ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाता है। यही 4 में आपका चौथे ए वाला भिन्न ऑप्शन आपका हो जाता है। चलिए भाई, अब हम अगला देख लेते हैं। ठीक, 4 हो जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी निर्देश आपको क्या दिया है, निर्देश देखिएगा और क्वेश्चन को करिएगा। ठीक, मैं आपको हल करा रहा हूं, आप अपने बुकलेट पर इसको मिलाइएगा, देखिएगा आपका सही है कि नहीं, कितना सही है। अभी आप हमको स्कोर अपना, जब 40 आपके रीजनिंग के प्लस रीजनिंग के सारे प्रश्न आपके 40 हो जाए, तो आप हमको अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना रीजनिंग में स्कोर बन रहा है। ठीक, इसमें निर्देश क्या दिया है, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, कह रहा है 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए, ठीक है, वो बात अलग की OMR शीट पर भरना था। इसमें देखिए, अब आपको दिया क्या है बच्चों, इधर देखिए, आपको ये जो बाईं ओर है, एक आपको चित्र दिया है और इधर आपको उत्तर चित्र दे रखा है आपका। देख रहे हैं ना, इधर प्रश्न चित्र है आपका, ठीक, इधर आपका प्रश्न चित्र है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, बात समझ रहे हैं ना, ये आपका बाईं ओर प्रश्न चित्र है और दाईं ओर आपका उत्तर चित्र है। आपसे कह रहा है कौन सा इसमें से मैच कर रहा है, आप ये बताइए। ठीक है, तो कौन सा, ठीक है, कौन सा आपका मैच कर रहा है, समरूप चित्र को, समान चित्र को आपको ढूंढना है। तो 5, क्वेश्चन नंबर 5, इस चित्र को सही से देखिए। तो आप जब देखेंगे इसमें, तो कौन सा चित्र आपका सही से मैच कर रहा है भाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, देख रहे हैं कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही इसको सही ढंग से मैच कर रहा है इससे। ठीक है, प्रश्न चित्र से हमारे, तो 5वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए भाई, अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, 6 को भी ध्यान से देख लीजिए। ये आपका प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है। आपको बताना है इससे मिलता जुलता कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, इससे मिलता जुलता हुआ जो आपका दिखाई दे रहा है, वो आपका भाई ऑप्शन नंबर डी ही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यही प्रश्न चित्र के जैसे ही ये मिलती जुलती आकृति है, यानी 6वें का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। अब देखिए, अब इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो 7 में देखिए कौन सा मिलता जुलता है इससे, तो भाई 7 में इससे मिलता जुलता हुआ जो है आपका
वो बी वाला ऑप्शन है। बात देख रहे हैं कि नहीं, बी ही वाला ऑप्शन आपका ऐसा है जो इससे मतलब प्रश्न चित्र से आपका मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इससे मिलता जुलता हुआ चित्र आपको ढूंढना है इसमें, तो कौन सा मिल जाएगा आपका? 8वें का आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए। ठीक, देखिए बिल्कुल एकदम सेम टू सेम इसी के जैसे आपका मिल रहा है, सेम यही आकृति आपका 8वें के बी में मिल रहा है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं भाई। ठीक, इसमें भी आपको निर्देश दिया है, निर्देश पढ़िए और करिए। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र एबीसीडी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। ठीक है भाई, चलिए ये देखिए, इधर आपको प्रश्न चित्र दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, इधर आपको उत्तर चित्र, मतलब इसमें से किस आकृति को, कौन से ऑप्शन को उठा के हम इधर सेट कर दें, ठीक है, बिना घुमाए, जिससे हमारा ये, ठीक है, ये हमारा प्रश्न चित्र पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। चलिए भैया, तो देख लीजिए, तो कौन सा ऑप्शन, हम इसको पूरा करते हैं। पहले ये देखिए, तो इसको हम पूरा करते हैं, तो इसको ऐसे आप मिला दीजिए, यहां से ऐसे मिला दीजिए और फिर यहां से एक रेखा खींच दीजिए। ये देखिए, इसको आप ऐसे कंप्लीट करिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप इसको आप ऐसे कंप्लीट करेंगे तो जरा आप गौर से ढूंढिए कि चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ए वाला है नहीं, अब बी पर आइए, तो बी ही वाला ऑप्शन आपका ऐसा दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये बी ही वाला ऑप्शन आपको मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 9वें का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है भाई। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक, 10 देखिएगा, तो 10 में भी आपको बताइए कौन सी आकृति यहां पर हम रख दें कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो पूरा हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो इसको भैया हम पूरा करते हैं। तो ये इसका अपोजिट है ना, तो इसका अपोजिट हम इधर बना देते हैं। ठीक, अब चलिए भाई, इसका अपोजिट हम बनाते हैं। ये देखिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसी का अपोजिट हम बना दे रहे हैं इधर भी। ये देखिए, और ऐसे मिला दीजिए आप, 2 लाइन खींच के, ये ठीक ऐसे मिला दीजिए, और एक डॉट है ये भर दीजिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको इस टाइप का लग रहा है। ए वाला गलत हो गया आपका, ए भी गलत, और बी भी गलत, और सी भी गलत। अब एक ही ऑप्शन आपके पास डी बचा है जो सही भी है। ठीक, ये सेम आपका इसी टाइप का है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, 11 में कौन सा हम उठा के रख दें, ठीक है, कि इसका जो प्रश्न है वो आपका पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि ये प्रश्न आकृति आपकी कंप्लीट हो जाए। अब कौन सा ऑप्शन आप उठा के रखेंगे, बात समझ रहे हैं ना? चलिए हम इसको पहले पूरा कर देते हैं। इसको यहां से मिला दीजिए। ठीक, अच्छा ये मिला दिए, और इसको देखिए, इसको जब उधर पलटेंगे तो ये बना है, और ये इसको ऐसे मिला दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? और यहां से एक पूरी लाइन खींच दीजिए आप। ये अब देखिए भाई, तो अब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? ठीक, इस तरीके से कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? जल्दी से आप देखिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है आपका। ठीक, तो भाई इसका आंसर आपका क्या होने वाला है? हमने देखिए, हमने केवल इतना ही तो बनाया था। ये देखिए, ये ही भाग तो हम बनाए थे। ये इसका कौन सा ऑप्शन आपका होने वाला है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आपका सही होने वाला है बच्चों, जानते हो क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। 11वें का सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये जिस बच्चे का, देखिए जिस बच्चे ने हमको ये पीडीएफ शेयर किया था उसने ए वाला किया था, और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है बच्चों। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या भर दिया जाए यहाँ पर? ठीक है, ये कंप्लीट हो जाए, ये आकृति आपकी। ठीक, चलिए, तो आज जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो इसको बनाइए थोड़ा सा। ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिए, तो इसको हम यहां ऐसे मिला देंगे, और इसको ऐसे मिला देंगे, फिर ये वाली लाइन ऐसे मिला देंगे, और उसके बाद क्या होगा आपका? ये देख रहे हैं कि नहीं, ये वाला भाग, मतलब इस टाइप का, इस टाइप की आकृति, इस टाइप का चित्र आपका कहां बना हुआ है। ठीक है,
इस टाइप का चित्र आपका कहाँ बना हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाता है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। अब एक ऑप्शन आपके पास बचा है डी, तो वही आपका सही होगा। यानी 12वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उस चित्र को उठाकर, ठीक है, उस उत्तर आकृति को जब उठाकर यहां रखेंगे तो हमारा ये जो प्रश्न चित्र है ये आपका बच्चों कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो इसमें आगे का हम प्रश्न हल करते हैं। ठीक, फिर से निर्देश आपको क्या दिया है पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 से 16। ठीक, 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक, तथा चौथे चित्र के लिए प्रश्न, ठीक है, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे दाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, आपको इधर से चुन के इधर रखना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, अब देखिए एक पैटर्न दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर रखना है। ठीक, आपको पैटर्न ढूंढना है कि लॉजिक क्या है और यहां पर कौन सा उत्तर चित्र में से कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका भरा जा सकता है। चलिए भैया देख लेते हैं, तो है क्या यहां पर। पहले इसमें देखिए, ये जो आपका स्टार है ये डॉट के स्थान पर चला आता है, देख रहे हैं ना, ये स्टार डॉट के स्थान पर। बाकी सारे चित्र जो है वो एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, खिसक जाते हैं। चलिए अच्छी बात है, तो ये स्टार डॉट के स्थान पर चला है, बाकी सब अपना स्थान बदल ले रहे हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से क्या होगा भैया, स्टार और डॉट ये अपना स्थान बदल रहे हैं। तो फिर से देखिए ये स्टार आपका फिर से डॉट के स्थान पर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए भाई, तो ये आपका स्टार फिर से डॉट के स्थान पर चला जाएगा, स्टार डॉट के स्थान पर चला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से हमारा और बाकी सारे जितने भी आपके चिन्ह हैं वो अपना स्थान बदल ले रहे हैं। तो फिर से हमारा ये जो स्टार है ना, ये आपका डॉट के स्थान पर चला जाएगा, स्टार हमारा डॉट के स्थान पर जाएगा। तो देखिए ऊपर स्टार कितने चित्र में है, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत। अब देखिए तीसरा और चौथा मिल रहा है, तो इसको देख लेते हैं। होगा क्या, स्टार ऊपर चला जाएगा और ये डॉट हमारा इधर चला आएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपका, ठीक, ऑप्शन नंबर डी ही आपको दिखाई दे रहा है 13वें का, जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए भाई। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें कौन सा लॉजिक है, पहले लॉजिक आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, देखिए यहां पर आप लाइनें गिन लीजिए, कितनी लाइनें हैं। देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद ये आपका 5। फिर से देखिएगा 1 2 3, ठीक, फिर से आप काउंट करिएगा। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पांच लाइनें इसमें हैं। 5 के बाद इधर देखिए आप 4 हो जाता है, 1 2 3 और ये 4। फिर इधर 1 2 3, मतलब एक एक लाइनें कम हो रही, 5 4 3। और फिर उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद आपकी, ठीक है, 2 लाइन होनी चाहिए। तो चित्र से आप गौर से देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही वाला ऑप्शन है। इसमें देखिए आपका केवल 2 लाइनें हैं, देख रहे हैं ना, 1 और 2 लाइन, बाकी सब इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर भैया अगला देख लेते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है ये देखिएगा और समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं और समझिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये जो एरो का निशान है ना, ये आपका 90 डिग्री क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री ऐसे मूव कर रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? ये 90 डिग्री घूम गया और ये जो लाइनें बनी हुई है ना, इस पर देखिए 3 लाइनें बनी हुई हैं, तो एक कम हो गया। फिर से ये आपका 90 डिग्री घूमेगा, हाँ घूम गया, कोई बात नहीं, एक लाइन फिर से कम हो गई है। ठीक, अब इसको हमको फिर से 90 डिग्री भाई घुमा देना है। आप समझ रहे ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हमको फिर से 90 डिग्री घुमा देना है। यानी क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे घुमा देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
कुछ इस प्रकार से हम इसको ऐसे घुमा देंगे और एक लाइन और कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर से, ठीक है, यानी 15वें का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। और प्यारे बच्चों देखिए, यदि आप लोग बात को सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा, यदि आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई आपका छोटा भाई बहन है जो इस बार क्लास 5th में पढ़ रहा है, तो ये जो नवोदय का फॉर्म है क्लास 6 और क्लास 9th के लिए फॉर्म भरा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम इसका होता है और ये सरकार के तरफ से बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है, खासकर ग्रामीण बच्चों के लिए, जिनके पास टैलेंट है, जो बच्चे ठीक है पढ़ने में तेज है, वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके और पढ़ाई में ठीक है किसी भी प्रकार की कोई बाधा, गरीबी उनकी बाधा न बने, उसके लिए सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं चला रखी हैं। जैसे आपका नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गए, तमाम तरह के विद्यालय हैं। तो बच्चों यदि आपके आसपास पड़ोस में क्लास 5th या क्लास 8th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप उनका कांटेक्ट हमसे जरूर कराएं। और ऐसे तमाम तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते रहते हैं, उनमें हम उनका फॉर्म भरवा के और तैयारी करवा के उनका एक सीट मतलब उनका सिलेक्शन हम पक्का कर देंगे और माता पिता के सिर से उनका बोझ कम कर देंगे। वो बच्चे फ्री में पढ़ेंगे और ऐसे विद्यालय में पढ़कर ठीक है वो ठीक है उनका भविष्य सुधर जाएगा। जब वो वहां से पढ़ के निकलेंगे तो कुछ ना कुछ बन के ही निकलेंगे भाई, ठीक है। आइए देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें देखिएगा, इसमें क्या है आपका कि कह रहा है इसमें भी आपका कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो आप देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लॉजिक क्या है उसको सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों लॉजिक देखिएगा, ये जो भाग का चिन्ह है यहां चला आ जाता है और ये आपका माइनस यहां चला आता है और ये प्लस घूम के यहां चला आता है और ये फिर घूम के आपका यहां चला आता है। मतलब ये जो आपके जितने भी चिन्ह हैं, ठीक है, ये आपके ठीक है क्लॉक वाइज दिशा में रोटेट हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में क्या हो रहे हैं, ये आपके रोटेट हो रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस वाले में क्या होगा, ये आपका ठीक है ये जो आपका वृत्त है यहां चला आएगा और भाग घूम के यहां चला जाएगा, माइनस घूम के यहां चला जाएगा और प्लस घूम के आपका यहां चला आएगा। बिल्कुल ये उसको फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, तो ऐसे दो लाइनें खींच दीजिए, भाग घूम के यहां चला आएगा यानी भाग का चिन्ह यहां आएगा और माइनस आपका घूम के यहां चला आएगा, प्लस आपका घूम के यहां पर चला जाएगा और ये हमारा जो वृत्त है ये घूम के यहां चला आएगा। तो भैया देखिएगा ठीक इस पैटर्न को उत्तर आकृति में देखिएगा, इस पैटर्न को कौन सा चित्र जो है आपका फॉलो कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन इस टाइप का है। तो गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर सी ही आपका ऐसा ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपका बात समझ रहे हैं ना, यानी 16वें का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है, ठीक। अब आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें भी आपको निर्देश दिया गया। निर्देश क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िए और देखिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 से 20, ठीक है, कह रहा है 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर नहीं है। प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, मतलब इन दोनों में संबंध फाइंड आउट कर लेना है, आपको संबंध ज्ञात करना है और इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है और अपने उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखिए, आपको यह देखना है कि इन दोनों में संबंध क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो भैया इन दोनों में रिलेशन यही है कि ये आपका ठीक, ये आपका होता क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, ठीक। और ये जो आपका देख रहे हैं ना, दो एरो के निशान हैं, इसमें से एक आपका कम हो जाता है और ये वाला जो गोला है, ठीक है, वो आपका ब्लैंक हो जाता है। तो वही काम हम फिर से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हमको इसको भी घुमा देना है। बात समझ रहे हैं ना, इसको भी हम आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे
कुछ इस प्रकार से घूमेगा, ठीक। और इसको एरो का जो चिन्ह है इसको हम हटा देंगे एक, और ये जो है आपका ब्लैंक कर देंगे इस प्रकार से खाली, ठीक। तो हम इसको क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अब देखिए तो होता क्या है आपका कि इसमें से, ठीक, कौन सा ऑप्शन है आपका, इस टाइप का कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होने वाला है, यानी 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। और बच्चों देखिएगा, हमें लगता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में गलत दे दिया गया था, क्योंकि इन दोनों में जब आप संबंध ढूंढेंगे ना, इन दोनों चित्रों में, तो देखिए है क्या, सबसे पहले आपका वर्ग है, ठीक, और फिर वर्ग के अंदर क्या है, आपका वृत्त है, और वृत्त के अंदर आपका, ठीक है, वृत्त के अंदर आपका त्रिभुज है। देख रहे हैं कि नहीं ये? अच्छा, इस प्रकार का पैटर्न, ठीक है, इसी प्रकार का संबंध आपका इस वाले में भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी से आपको ये वाला बनाना है, तो सबसे पहले आप वर्ग बनाइए। ये देख रहे हैं कि नहीं? सबसे पहले हम वर्ग बना देंगे। अब भैया वर्ग के अंदर आपका क्या है, वृत्त है, तो हम वृत्त बना देंगे भाई, ठीक। चलिए देखिए, वृत्त बना दीजिए। अच्छा, वृत्त तो हम बना देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसी वृत्त के अंदर, ठीक है, मतलब देख रहे हैं कि नहीं, वृत्त के अंदर आपका क्या होना चाहिए, वृत्त के अंतर्गत ही आपका, ठीक, ये वृत्त के अंतर्गत ही आपका ट्रायंगल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? पहले आपका जैसे ये वाली आकृति है, पहले वर्ग, और वर्ग के अंदर फिर आपका वृत्त होना चाहिए, और वृत्त के अंतर्गत आपका ट्रायंगल होना चाहिए। अब इस प्रकार से जब आप ऑप्शन ढूंढेंगे ना 18वें में, जब आप इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे 18वें नंबर क्वेश्चन में बच्चों ना, तो देखिए पहली चीज तो किसी भी ऑप्शन में आप देखिए अंदर आपका स्क्वायर वर्ग बना ही नहीं है। देख रहे हैं ना? चारों ऑप्शन देख लीजिए, ठीक, चारों ऑप्शन में आपका कहीं वर्ग आपको बना दिखाई दे रहा है, किसी में नहीं बना है। तो इस प्रकार से ये जवाहर नवोदय विद्यालय का, ठीक है, ये मिस्टेक है, एंट्रेंस एग्जाम में ये उससे मिस्टेक हो गई है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है, और ये अंक आपको बोनस में मिलने वाले हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपका बोनस का अंक है, ठीक। तो इसके लिए आपको मुफ्त में अंक मिलेंगे, इसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका बोनस का फ्री में मुफ्त का नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं अगला, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में इसमें संबंध क्या है, इन दोनों आकृतियों में देखिए इन दोनों में संबंध क्या है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इस चित्र को क्या किया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे भैया, इसको हम 90 डिग्री घुमा देंगे, यानी ये घूम के ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ए वाला ऑप्शन गलत, बी वाला ऑप्शन गलत, ठीक। अब आपके पास बचा है सी और डी, दो ऑप्शन, ये घूम के ऊपर जाएगा, ठीक, और ऐसा ऑप्शन आपको, ठीक, केवल और केवल सी वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, यानी 19वें का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। अब देखिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये देखिए इधर, ठीक, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्लॉकवाइज, ये देखिए काला वाला घूम के इधर आ जा रहा है, और ये जो व्हाइट वाला है वो भी आपका घूम के इधर आ जा रहा है, और यही पैटर्न आपका लगातार, देख रहे हैं ना, यही पैटर्न आपका लगातार जारी है, ठीक। तो वही पैटर्न हम वहां पर भी आपका चेक कर लेते हैं, ठीक। यहां इस वाले में इधर भी देखिए, तो इसको सबसे पहले आप बना लीजिए ऐसे, ये ऐसे आप बना लीजिए, ठीक। अब ये घूम के भैया यहां आएगा, ठीक, ये घूम के आपका यहां चला आएगा क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक। तो ये होगा क्या, आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये खाली है और इस पे लाइनिंग है, देख रहे हैं कि नहीं, ये ऐसे कुछ लाइनें हैं। तो इस तरीके का पैटर्न आपको किस ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है? बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक। और ये वाला जो खाली वाला है, ये आपका घूम के यहां पर चला आएगा नीचे क्लॉकवाइज दिशा में।
तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और यहां पर ये आपका पूरा, ठीक है, भरा हुआ है, फिल है, तो इसको फिल कर दीजिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको कहां देखने को मिल रहा है, ठीक। अच्छा, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर, ठीक, डी तो गलत हो जाता है भाई, डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर देखिए तो होता क्या है आपका, उसके बाद, ठीक, अच्छा पूरा चेक कर लेते हैं, और ये घूम के यहां पर आ जाएगा आपका, ठीक, ये घूम के बच्चों आपका यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर भी लाइनें कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, बना दीजिए, और ये घूम के आपका यहां पर चला जाएगा, ठीक। और ये वाला आपका पैटर्न पूरा भरा हुआ है, काला है, इसको काला कर दीजिए। तो इस तरीके का पैटर्न, ठीक, यानी ए वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और उसके बाद आपका, ठीक, उसके बाद आपका देखिएगा इस पैटर्न को फॉलो कौन कर रहा है, बी वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी, जो इसका सही आंसर होने वाला है। इस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है आपका, ठीक है, यानी 20 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक। इसमें आपको कुछ निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दिखाया गया, दर्शाया गया, तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर के रूप में, ठीक, ABCD से दर्शाया गया। दाईं ओर के चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। मतलब, ठीक है, ये प्रश्न चित्र है, इधर आपको उत्तर चित्र दिया गया है, इसमें से कौन सा उठा के हम यहां रख दें, ये आपका प्रश्न चित्र कंप्लीट हो जाए भाई, आपको ये बताना है। चलिए तो हम इसको यहां से मिला देते हैं, ये ऐसे। तो देखिए ये इस प्रकार से आकृति में आपको किसमें दिखाई दे रहा है, 21 नंबर ये आपका क्वेश्चन है। इस प्रकार से कौन सी आकृति भाई आपको दिखाई दे रही है, जल्दी से आप हमको बताइए कमेंट करके कि 21 का कौन सा ऑप्शन आपका होने वाला है। भैया ये सी वाला ऑप्शन आपका इसी तरीके से है, जब उसको उठा के हम यहां रखेंगे तो हमारा प्रश्न चित्र कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, ठीक, 22 देखिएगा, और देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, देख रहे हैं ना। अब देखिए इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपको नजर में आ रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, बात समझ रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होने वाला है, ठीक इसी प्रकार से है आपका, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भाई, ठीक, ये आपका वृत्त है पूरा, तो इसको मिला दीजिए, ऐसे ऐसे मिला दीजिए। अब देखिए इस तरीके का ऑप्शन कौन सा आपको, ठीक, कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ए वाला गलत हो जाता है भैया, ठीक, बी वाला गलत हो जाता है। अब बचा आपका सी वाला ऑप्शन, तो यही भाई आपका 23 का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, तो इसको भी हल करते हैं हम लोग, और कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब देखिए इस तरीके का बच्चों कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है भाई, ठीक है, तो इस तरीके का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, समझ रहे हैं कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका 24 का, ठीक। अब आगे देखिए, तो इसमें भी आपको, ठीक है, कुछ निर्देश दिया गया 25 से 28 के लिए, प्रश्न नंबर 25 से 28 के लिए कुछ आपको डायरेक्शन निर्देश दिया गया है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को x y के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्रों में चुने, ठीक है। अब आपको बताना है इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या हो सकता है। बच्चों दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि हमारा दाया बायां चेंज हो जाता है, जो हमारा दाया बायां हो जाता है, बाया हमारा दाया हो जाता है, यानी हमारा दाया बायां चेंज हो जाया करता है, ठीक है भाई। हम चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं है, हम चेंज करते हैं, इसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक। अब देखिए होगा क्या आपका कि ये जो आपके दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये तो आपके दाया बाया, इसमें चेंज ही क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा, यानी पहला ऑप्शन गलत, ठीक। अच्छा उसके बाद देखिएगा तो होगा क्या कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये
ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये आपका इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ठीक, तो ये बी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है और सी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। अब देखिए 26 नंबर, ठीक है, तो इसमें भी आपका दाया बाया चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है। ठीक, इसमें देखिए ये वाला भाग, ठीक, ये वाला भाग, ठीक, ये ट्रायंगल टाइप का है तो ये वैसा ही रहेगा और छोटा है, और इस वाले में भाई बड़ा है तो बी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। ठीक, ये वाला भाग सी वाले मिल रहा है, फिर ये घूम के आपका इधर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होने वाला है। अब देखिए भाई, अब आपका प्रश्न नंबर 27 है। ठीक, 27 में कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। तो ये तो आपका देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका, ये वाला जो ऑप्शन है ये घूम कर क्या होगा, ये घूम के आपका इस साइड आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक, ये आपका घूम के इस साइड आएगा, दाया बाया चेंज होगा ना, यानी ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक, ये आपका घूम के इस साइड आएगा। अब देखिए, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन इधर है, डी वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन तो भैया बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक, और ये देख रहे हैं ना, ये वाला घूम के क्या होगा, इसका हिस्सा आपका इधर घूम के चला आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये घूम के इधर चला आएगा और ये घूम के इधर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका 27 का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों। ठीक, 28 में कौन सा ऑप्शन सही है, दाया बाया इसका घुमा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए, तो जब ये घूमेगा तो दाया बाया आपको केवल घुमा देना है और कुछ नहीं करना है, केवल आपको दाया बाया इसका घुमा देना है भाई। ठीक, केवल आपको इसका दाया बाया घुमा देना है। ठीक है, अच्छा, तो जब ये घूमेगा आपका तो कौन सा आपको उत्तर आकृति आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक, यानी ये घूम के इधर चला आएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हम थोड़ा देख लेते हैं, ये घूम के इधर आएगा, ये भी ठीक है, और ये वाला भी गलत हो जाता है। ठीक, अब आपका ऑप्शन नंबर सी बचा है ना, यही ये वाला ऑप्शन सही है और डी वाला भी आपका गलत ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये घूम के इधर चला जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, तो अब आगे जब प्रश्न देखेंगे तो यहां पर भी आपको कुछ निर्देश दिया गया है। कह रहा प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रचित्र दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह चित्र है ना जिस प्रकार दिखेगा और वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में से चुने। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। आपको चित्र, ठीक है, खोलने पर कैसा दिखाई देगा ये आपको चुनना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब देखिए, इसको इधर फोल्ड किया जा रहा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इसको इधर फोल्ड किया जा रहा है, फिर उसके बाद क्या कहा जाता है कि इसको इधर फोल्ड किया जा रहा है। ठीक, अच्छा, तो ये चित्र आपको प्राप्त हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, भैया हम इसके अपोजिट खोल देंगे। जब इसको खोलेंगे तो हम इसको इधर खोलेंगे, ये देखिए, बात समझ रहे हैं ना। ये तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, ठीक, फिर इसको इधर मोड़ा था। देखिए, ये थोड़ा सा इसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है, इस क्वेश्चन में भी फॉल्ट है, बात समझ रहे ना। इसको इधर फोल्ड किया था तो हम इधर खोलेंगे तो आपको इस प्रकार से चित्र बनेगा। अब फिर जब इसको हम इस प्रकार से इधर को फोल्ड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बनेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, ऑप्शन पर अगर हम जाएं, ठीक है, तो जो होशियार बच्चे थे वो इसको बिल्कुल कर लिए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन 29 का होने वाला है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है इसको पहले इधर फोल्ड किया जाता है, पहले इधर मोड़ा जाता है। ठीक है, कागज को फिर इधर मोड़ा जाता है, तो जस्ट अपोजिट हम इसको खोलना अब शुरू करेंगे, इसके अपोजिट।
तो ये देखिए, इसको ऐसे, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार से हम इसको ओपन करेंगे भाई, देख रहे हैं कि नहीं। अच्छा, तो यहां पर एक डॉट, एक डॉट यहां पर, एक यहां पर। अब जरा गौर से देखिए, तो कौन सा ऑप्शन, और फिर इसका अपोजिट खोलेंगे, कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है। ए वाला गलत है, बी वाला गलत नहीं, एक मिनट, इधर देखिए, बी वाला गलत तो नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। इधर देखिएगा, यानी यहां ये देखिए इस टाइप के हैं, ये देख रहे हैं कि नहीं, ये इसी टाइप के हैं जैसे हम लोगों ने अभी हल किया था ये। और जब इसको पलट के नीचे खोलेंगे तो फिर इसी तरीके से उसका अपोजिट, यानी बी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है आपका, ठीक। अब 31 देखिए, 31 में कैसे फोल्ड किया गया है, पैटर्न को समझिएगा। पहले इधर मोड़ा गया है, फिर कागज को इधर मोड़ा गया है, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे जस्ट उसका अपोजिट और देखेंगे, ठीक। इसको इधर मोड़ा गया था ना, तो अब हम इसका अपोजिट इधर इसको खोलेंगे कुछ इस प्रकार से, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, जब इसको इधर खोलेंगे भाई, तो ये क्या होगा कि आपका होगा क्या, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये आपका यहां आ जाएगा, और फिर इसको इधर देखिए, जब इसके अपोजिट खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये आकृति आपकी जब बन के तैयार होगी, तो किसमें ये आपको दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें आप 31 का ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए, ये पैटर्न आप देख पा रहे हैं कि नहीं यहां पर, ठीक। ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला गलत हो जाता है, जो कि बच्चे ने गलत आंसर दिया था, ठीक। यानी 31 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है भाई, ठीक। चलिए, अब 32 देखिए, पहले इधर कागज को फोल्ड किया जाता है, फिर उसके बाद इधर फोल्ड किया जाता है, और आकृति देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रही है आपको, ठीक। तो हम इसका जस्ट अपोजिट खोलेंगे, खोल दो भैया इसका अपोजिट, ठीक। अब देखिए, तो ये वाला गोला पूरा हो जाएगा। अब जब फिर से, ठीक, इसको नीचे की ओर खोला खोला जाएगा, जस्ट जैसे फोल्ड किए तो उसका अपोजिट हम खोलते हैं, तो फिर से आपको इसे, मतलब कौन सी उत्तर आकृति आपको प्राप्त हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है 32 का, ठीक। ठीक है भाई, अब देखिए आगे निर्देश पढ़िए, कह रहा प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर एबीसीडी करके 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन कर जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। चलिए भैया, मतलब आपको 33 नंबर प्रश्न में ये कह रहा कि ऐसे, ठीक, कौन सा ऑप्शन आपका है उत्तर चित्र में जिनको इनकी मदद से बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2 और 3, इनकी मदद से कौन सा आकृति बनाई जा सकती है। तो चलिए भैया देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखिए, तो यहां पर देखते ऑप्शन नंबर बी देखिए भाई, तो ये है क्या आपका कि ये दूसरा पार्ट है मान लीजिए, ठीक, और ये आपका तीसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, ठीक। यानी आपका, ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है 33 का, ठीक। अब 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 में क्या है, फिर से नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, ठीक। और इनके मदद से कौन सा प्रश्न चित्र आपका बनाया जा सकता है। जरा गौर से देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए भाई, ठीक है। तो डी में ये आपका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है, यानी यही वाला, ठीक है, यही वाला चित्र आपका बनाया जा सकता है इनकी मदद से, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए भाई, ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, और फिर से नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 3 पार्ट है, इनकी मदद से कौन सा चित्र बनाया जा सकता है भाई, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, ये 3 नंबर हो गया आपका, ठीक, और उसके बाद ये 1 नंबर है भाई, और ये 2 नंबर, यानी यही वाला चित्र आपका इसकी मदद से बनाया जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम 35 प्रश्न कर लेते हैं, और अभी हमको 80 प्रश्न तक करना है, यानी बिल्कुल आप घबराए नहीं, हताश ना हो, और इसी प्रकार से आप अपना मैच करते चलिए, और आपका कितना स्कोर बन रहा है हमको अभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी थोड़ी ही देर में आपके रीजनिंग के पूरे 40 के 40 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, और हाँ वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए
तो इसमें क्या है आपका, इसमें कई सारे पार्ट हैं, ठीक है भाई, 1 2 3 और ये 4। तो इनसे कौन सा चित्र आपका बनाया जा सकता है? ठीक, देख लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ये पहला वाला पार्ट हो गया, और ये आपका दूसरा पार्ट, फिर उसके बाद ये आपका तीसरा पार्ट, और फिर उसके बाद ये चौथा पार्ट। यानी सी वाला ऑप्शन, 36 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। ठीक, चलिए भैया अब देख लेते हैं आगे 37 से 40 तक। ठीक है, इसके लिए कुछ निर्देश है। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने, ठीक है, जिससे प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। मतलब आपको उत्तर ऐसा चुनना है, उत्तर चित्र को ऐसा चुनना जिसमें प्रश्न चित्र आपका छिपा हो, निहित तो हो। 37 नंबर, ये बहुत आसान प्रश्न हुआ करता है। तो किस ऑप्शन में आपका इस टाइप की आकृति आपका छिपी हुई है? ठीक है, आपको ये बताना है भाई। तो ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये गौर से देखिए। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होने वाला है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का, ठीक, ये आकृति कहां आपका छिपी हुई है, आपको यही बताना है भाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तो कहां छिपा हुआ है, जल्दी से देखिएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, ये। ठीक, सॉरी, मैं इसको फिर से इसको मैं इसको करके दिखाता हूं। देखिएगा इसको, मैं इसको फिर से करके दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आकृति आपको दिखाई दे रही है कि नहीं? देख रहे हैं ना, यानी ठीक है, प्रश्न आकृति आपका इसी में छिपी हुई है, इसी में निहित है। अब 39 नंबर देखिए भाई, 39 नंबर, ठीक है, कहां पर ये निहित है आपका? ठीक है, प्रश्न आकृति, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सामने दिखाई दे गया, बिल्कुल सामने देख रहे हैं कि नहीं, इस टाइप का। ठीक, तो ये आपका 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसी में आपका निहित है। अब 40 नंबर देखिए भैया, ये आकृति कहां पर छिपी हुई है, कहां, किसमें आपको दिखाई दे रही है? ठीक, इस पैटर्न को ढूंढिए कहां है। ये देखिए, यहां जरा गौर से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से ये आपको, ये देखिए, देख रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में छिपा हुआ है, निहित है। तो भैया इस प्रकार से हम रीजनिंग का, ठीक है, 40 में 40, बात समझ रहे हैं ना, 40 में 40 प्रश्न हम इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं भाई। ठीक, तो आप हमको ये कमेंट करके बताएं कि इन 40 में, यानी आउट ऑफ 40 में से कितने प्रश्न, ठीक है, इन 40 में कितने आपके सही हैं, आप हमको कमेंट करके बताएं। 40 में आपका कितना नंबर होने वाला है? तो रीजनिंग का प्रश्न इस प्रकार से हम खल्लास कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। और देखिए 3 खंड है, पहला पार्ट आपका रीजनिंग का था, दूसरा खंड जो आपका है वो आपका मैथ का है, तीसरा खंड आपका हिंदी का है, समझ रहे हैं ना। और तीनों में पास होना आपका बहुत जरूरी है। और अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब ग्रामीण एरिया के बच्चों के लिए और शहरी बच्चों के लिए कट ऑफ क्या होने वाला है, मैं अभी आपको इसके बाद बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए खंड 2, ठीक, दूसरा खंड क्या है? अंक गणित परीक्षण है आपका, इसमें आपके गणित के प्रश्न हैं भाई। ठीक, चलिए देखिएगा और इसको भी समझिएगा और कमेंट करके बताइएगा गणित के 20 प्रश्न में, ठीक है, कितने आपके सही हैं, यानी गणित के 20 में से कितने नंबर आपके आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं मेरे भाई, ठीक है, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण आपको बताना है। तो देखिए जो साइकिल का आपका पहिया होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है और इसमें कुछ इस प्रकार से करके 24 तीलियां हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 24 तीलियां हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? और आपको बताना क्या है कि 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण, और ये जो साइकिल का पहिया होता है वृत्त के आकार का होता है भाई, कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। ठीक है, अच्छा 24 तीलियां, 24 से आप इसको भाग कर दीजिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं? और 2 संलग्न तीलियों के बीच का, ठीक है, आप कोण आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए 24 इकन्नम 24, ठीक, और 24 इकन्नम 24, बचा कितना है? तो 24 इकन्नम 24, 24 12 बच्चों आपका होता है 36, यानी 24 पंचे
120। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा 15 डिग्री, यानी 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होने वाला है। ठीक, आप देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए हम, कह रहा है पी क्यू आर और एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। यह चित्र बना है। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर, बात समझ रहे हैं ना, क्यू और आर ने मिलकर यानी क्यू प्लस आर। ठीक, क्यू और आर ने मिलकर, क्यू प्लस आर आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो जरा देखिए, तो क्यू वाला ये है ग्राफ, देख रहे हैं कि नहीं, ये क्यू वाला। तो क्यू ने कितना, ठीक है, हाँ, कितने प्रश्न किसने हल किया है ये बताना है। तो क्यू ने कितना सॉल्व किया, इसने 6 प्रश्न किया है भाई, प्लस आर ने कितना किया है, तो आर का ग्राफ आपका ये है। ठीक है, आर ने 10 प्रश्न सॉल्व किए हैं, यानी कुल मिलाकर 10 6 16। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर आपके 16 प्रश्न, ठीक है, इन दोनों ने कुल मिलाकर 16 प्रश्न आपके किए हैं। ठीक है, कितने प्रश्न पी और यस दोनों से अधिक हल किए हैं, पी और एस दोनों से अधिक हल किए हैं। ठीक है भैया, तो आप देखिए हम P प्लस एस भी निकाल लेते हैं, P प्लस एस। P ने कितने प्रश्न हल किए हैं ये देखिए, तो P ने कितने प्रश्न हल किए, तो इसने 4 हल किया है। ठीक, प्लस का यस की बात कर रहा है ना बच्चों, तो यस वाला ग्राफ आपका ये है। यस ने कितना किया है, तो यस ने तो 8 किया है भाई, यानी 8 4 12। इन दोनों ने मिलकर 12 प्रश्न किए हैं, देख रहे हैं कि नहीं, इन दोनों ने मिलकर आपके 12 प्रश्न किए हैं। अब दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों का अंतर कितने का है, तो 16 और 12 का जो अंतर है 4 प्रश्न का है। ठीक है, कितने प्रश्न का है, 4। ठीक है, दोनों से अधिक हल किए हैं, तो 4 प्रश्न का अंतर है, यानी 4 प्रश्न इन लोगों ने अधिक हल किया था। तो ये जो है आपका 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है कि शाम को 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण क्या होगा। ये देखिए, घड़ी आप पे कुछ इस प्रकार से होती है और शाम के 6 बजे की बात कर रहा है, तो 12 यहां होता है और 6 यहां होता है, तो साय के 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण क्या होगा। ठीक है, तो घंटे वाली जो सुई होगी आपका इस प्रकार से नीचे होगी और मिनट की सुई आपका, ठीक है, 12 की ओर होगी। अब दोनों के बीच में बच्चों कम, ठीक है, कमेंट करके बताएं कितने डिग्री का कोण। एक सीधी रेखा बन रही है ना, यानी दोनों के बीच आपका, ठीक, 180, ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनने वाला है, और 180 डिग्री के कोण को हम लोग सरल कोण कहते हैं। यानी 43 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित आयतों में से इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना स्क्वायर सेंटीमीटर में है, ये आपको हमको बताइए। ठीक है, तो ये आयत है, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो आयत का क्षेत्रफल हुआ करता है भाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी हुआ करता आयत का क्षेत्रफल। इसका निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, 18 दामा 180। ठीक है, इसका करेंगे 14 का स्क्वायर 196, और इधर 12 गुणे 16 कर लीजिए आप। ठीक है, तो 12 छंग 72, हासिल आया आपका 7। 12 इकन्नम 12 7 19, 192, और 17 इकन्नम 17, 17 इकन्नम 17 1 18। ठीक है, 17 इकन्नम 17 और 17 इकन्नम 17 1 18। अब बताओ किसका सबसे अधिक है, तो 196 सबसे अधिक मिला ना। ठीक है, 196, ये आयत बी आपका, ठीक है, आयत बी 196, इसी का सबसे ज्यादा एरिया निकल के आया हुआ है। अच्छी बात है, तो इस प्रकार से हम 44 प्रश्न कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, तो इधर देखिए, ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा 33/40 में से क्या घटाया जाए कि हमको 11/40 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। तो भैया देखिए, 33/40 देख रहे हैं कि नहीं, 33/40 में से क्या घटाया जाए, मान लेते हैं यक्स घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 11/40 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 33/40 इधर रहने दीजिए, इसका हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर हमेशा चिन्ह आपका चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, फिर से देखिएगा, इधर देखिएगा गौर से, ठीक, इधर देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, ये आपका 33 बटे का कितना था, 40, पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा माइनस का 11/40,
बराबर यक्स का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का एक्स हो जाएगा। अब हर बराबर है, बात समझ रहे? 35 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? तो ये आपका आएगा 22/40 बराबर का एक्स। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए भैया, ठीक है। 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी आएगा क्या ये निकल के 2 × 2, ठीक, 2 दूनी 4, यानी ये आपका x का मान निकल के आएगा 11/20। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, 11/20 इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये 45 नंबर भी प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। तो 46, एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है। 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है, यानी उसको कितनी टॉफियां बेचना पड़ेगा? तो भैया इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, 2500 टॉफियां उसको बेचना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, और ये बड़ा प्रश्न था आपका थोड़ा सा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। एक वर्गाकार पार्क की भुजा, ठीक, एक वर्गाकार पार्क की भुजा आपकी 50 मीटर है। तो हम एक वर्गाकार पार्क सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ना? अब इसकी भुजा कह रहा है 50 मीटर है, हमने बना दिया, ठीक है 50 मीटर है। इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। चलो तो एक हम इसमें पथ भी बना देते हैं। अब देखिए इसकी चौड़ाई कितना है, तो दोनों ओर इसकी चौड़ाई है भाई 2.5, ठीक है, यानी इधर भी आपका, ठीक है, इधर भी आपका 2.5 है, देखिएगा थोड़ा गौर से, ठीक। अच्छा, और इधर भी आपका 2.5 है, दोनों ओर आपका 2.5 है, ठीक है, कोई बात नहीं है, दोनों ओर, ठीक है। इस पथ को समतल कराने में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा, कितना खर्च आएगा? तो हमको पहले तो पथ का क्षेत्रफल पता चले कि मार्ग का क्षेत्रफल क्या है, सबसे पहले हम ये निकालें। ये वर्ग है ना, अब भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा का स्क्वायर होता है, तो हम यहां निकाल रहे हैं, गौर से देखिएगा। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? ठीक है, तो ये 50 का स्क्वायर आपका जब हम करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 2500, ठीक। अब 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी 2.5 दूनी 5, ठीक है। 5 मीटर आप 50 में से माइनस कर दीजिए तो निकल के आएगा 45, यानी 45 मीटर जो अंदर आपका इसके स्क्वायर है, वर्ग है ना, उसकी भुजा हो जाएगी 45। अब बच्चों 45 का स्क्वायर क्या होता है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल बनेगा, ठीक है, तो ये आपको गुणा करना ही पड़ेगा। कर लीजिए भैया गुणा, 45 × 45 हम कर देते हैं, 5 पंचे 25, 5 चौक 20, 2 22, ठीक है, 4 पंचे 20, ठीक। अब उसके बाद देखिए तो 4 पंचे ये आएगा आपका 20, ठीक है, और उसके बाद 4 पंचे 20, हासिल आया 2 आपका, 4 चौक 16, 2 18, ऐड कर लीजिए तो ये आपका 5 2 8 2 10 1 2, यानी 2025 निकल के आया। 2025 आप माइनस कर दीजिए तो देखिए अंदर वाले का एरिया क्या निकल के आता है, घटा दीजिए। 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, और इधर भैया आपका क्या बचा है, तो ये आपका 4। अब देखिए 475 मीटर स्क्वायर मीटर उसका क्षेत्रफल है, और एक देखिए 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर दिया है, यानी 1 मीटर का जो खर्च है ना वो 10 रुपया है। तो इतने मीटर के जब हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे, ठीक, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 4750 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए भाई, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखिएगा। टीना, ठीक है, एक लड़की टीना है, टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपए में खरीदा, 55,000 का स्कूटर खरीदती है, ठीक। उसने 3400 रुपए स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपए में बेचा। उसका लाभ या हानि क्या है ये आपको बताना है, ठीक है भाई। तो एक काम करिए, आपको करना क्या है जानते हैं, आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए भाई, ठीक है, कि उसकी लागत क्या आई है, उसकी लागत क्या आई है। सबसे पहले तो उसने 55,000 की स्कूटर खरीद रखी है, ठीक, 55,000 का खरीदा और 3400 रुपए उसकी मरम्मत पर उसका खर्च हो गया, ठीक। अब ये देखिए 0 4 5 3 8 और 5,
यानी 58,400 रुपए उसकी उसकी कुल लागत, उसका कुल खर्च आया हुआ है। ठीक, और 56,030 में बेच दे रही है, तो जाहिर सी बात है लॉस ही हुआ है। ठीक है, हानि ही हुई है। अब 58 और 56, 56 दो 58, ठीक है, हानि ही हुआ है, यानी लाभ वाले जितने ऑप्शन है वो तो गलत हो गए, हानि ही हुआ है। और हानि कितनी हुई, तो 2370 रुपए की, ठीक है, टीना का हानि लॉस होने वाला है इस स्कूटर पर। ठीक है, यानी उस लड़की का 2370 रुपए का हानि इस सौदे में कुल मिलाकर हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 49, देखिए। ठीक, और बच्चों में इसका बढ़िया सा सुंदर सा पीडीएफ मैं आपको, ठीक है, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आपको वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और वहां से आप इसको अच्छे ढंग से मिला लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे, कितने। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हर सबका बराबर है, ये अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ेंगे भैया। ठीक, प्लस वाले आप जोड़ लीजिए, जितने प्लस वाले आपको दिए गए हैं। ठीक, ये देखिए, तो 5 7 12, ठीक है, 5 7 12 और 12 9 21 1 22, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये माइनस का था, इसको हम कहां से जोड़ लेंगे भाई। ठीक है, फिर से देखिएगा, 5 7 12 और फिर उसके बाद 12 9 आपका कितना बनेगा, 21, 21 बटे का 22, माइनस वाला अब ऐड कर लीजिए भाई। ठीक है, तो 3 1 4, ठीक है, 4 बटे 22। अब इसको जब आप हल करेंगे तो हर तो बराबर है, 21 में से 4 घटाएंगे 17, ठीक, यानी 17 बटे 22। अब बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका है, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ना, 17 बटे 22 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। और 50 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, कह रहा इसका मान आपका क्या होगा, हल करिए और बताइए हमको। देखिए, ये आपका बार्डमास का रूल होता है, ठीक है, बार्डमास, समझ रहे हैं कि नहीं, ये उसी रूल से आपका हल होने वाला है। कुछ बच्चे इसको बदमाश कहा करते हैं, तो ये इसी का रूल, ठीक है, बार्डमास के नियम से ही हल होने वाला है। सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग दंड रेखा सॉल्व करते हैं भैया। ठीक है, यानी देखिए, हम 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और फिर 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक, और 16 में से 2 घटा देंगे तो बच्चों आएगा 14। ठीक है, और 18 में से, ठीक है बच्चों, जब 18 में से 14 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस का 4, यानी 8 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा मेरे भाई, ये आपका 4 निकल के आएगा, यानी 50 का ऑप्शन नंबर सी 4 इसका सही आंसर होने वाला है। देख रहे हैं ना, 50। अब उसके बाद देखिए, तो 50 के बाद हम 51 नंबर प्रश्न पर पहुंच गए, इसका सरलतम रूप क्या होगा। ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ये लिखिए आप। ठीक, इधर देखिए, इसका सरलतम रूप हमसे पूछ रहा है ना भाई, तो 2 लिखिए। ठीक, अच्छा यहीं पर आइए कर देते हैं, इसको डायरेक्ट यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, तो ये देखिए, बटे 1 लिखिए, और कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो देखिए 2 2 4, नीचे आप 4 0 बढ़ा दीजिए। देख रहे हैं ना, नीचे हमने क्या किया, तो हमने नीचे 4 0 बढ़ा दिया, 2 2 4। ठीक, और ये पॉइंट अब हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों ये आपका 5 से कट रहा है तो काट दीजिए भाई, कट रहा है काट दीजिए, 5 चौका 20। ठीक, उसके बाद ये 0 आप उतार लीजिए, 5 इकन्नम 5, बचा कितना है 4, तो 5 8 40, 2 बचा, 5 पंचे 25, नीचे देखिए, तो 5 दूनी 10, और 3 0 बचा है, लिख दीजिए। फिर 2 से कट रहा है तो भाई काट दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, समस्या की क्या बात है, काट दीजिए, 5 8 40। ठीक, अब देखिए, उसके बाद हम 2 अंक लेंगे ना, तो बीच में एक 0 बढ़ा दीजिए भाई, पंक्ति 15, 3 18, 5 7 35, और 5 चौक 20, यानी 80 37। ठीक, 80 37 बटे का, ठीक, 80 37 बटे का 400। अब देखिए 2 ऑप्शन बी और सी, इसमें कंफ्यूज नहीं होनी है। ठीक है, ठीक है, 5 चौक 20, 80 37 बटे का 400, यही वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। ठीक, तो 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे घर से चला, वह 10 मिनट पैदल चला। ओवरऑल उसको समय कितना लग रहा है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग, 10 मिनट पैदल चला।
1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर उसने अपने चाचा के घर पहुंचा। वहां 3 घंटा 20 मिनट तक रुका और 3:30 बजे घर पर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में मतलब वापसी समय में उसको कितना समय घर पहुंचने में लगा था ये आपको बताना है। तो 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है भाई, 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट तो उसको कहां लगा था, ठीक है, वहां रुका था, ठीक। और उसके बाद 15 मिनट तो वो पैदल चला था, ठीक। और किस प्रकार, ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की उसने। तो 1 घंटा 5 मिनट उसने बस में यात्रा की। और कहाँ यात्रा उत्रा किया, 10 मिनट वो पैदल चला है आपका, ठीक है। हाँ, तो इसको हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, देखिए ये कितना आता है आपका, ठीक है। तो देखिएगा 20 15 आपका 35 5 40 10 50, ठीक। और उसके बाद, ठीक, 3 1 4 यानी 4 घंटा 50 मिनट तो इस तरीके से उसने खर्च कर दिया, ठीक। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, तो 9 बजे वो लड़का 9 बजे घर से निकला था, घर से निकला था अपने, बात समझ रहे हैं कि नहीं, 9 बजे अपने घर से निकला था। और उसे इस प्रकार से कितना समय लग जाता है भाई, इस प्रकार से 4 घंटा उसको 50 मिनट, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार से 4 घंटा 50 मिनट उसको लग जाते हैं, ठीक। तो इसको जोड़ लीजिए, तो ये आपका 0 5, ठीक है, और 9 4 13, ठीक है, 9 4 13, 13 का मतलब क्या होता है बच्चों, 13 का मतलब 1 हो जाता है, यानी 1:50 PM, 1:50 तो उसको इस प्रकार से हो ही जाते हैं, ठीक। अब वो 1:50 पर निकलता है और 3:30 पर अपने घर पहुंच जाता है भाई। तो कितना समय लगा, ठीक है, 10 मिनट इधर, यानी 2 1 3, ठीक, 1 घंटा 30 इधर और 10 इधर, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है, उसको वापसी की यात्रा में समय लगता है, वापसी करने में उसको 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि 300 ml की पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव है, ठीक है। तो देखिए, जब आप क्या करेंगे, 17 गुणे 30 करेंगे, ठीक, सॉरी 300 गुणे 17 कर लीजिए, 300 गुणे का 17 तो कितना आएगा, ये आपका 2 जीरो, ठीक, 2 जीरो, फिर उसके बाद 17 तिया 51। उसके बाद देखिएगा बच्चों, फिर 130 ml की, ठीक, 130 ml की भाई 30 बोतलें हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 जीरो लास्ट में लिख लीजिए, 13 तिया 39 लिख लीजिए, ये 2 जीरो, 9 1 10 5 3 8, ठीक है। इधर देखिएगा 9 1 10, देखिए ये आपका 10 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, ठीक, यानी 9000 ये आपका ml निकल के आया है। जब इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों ये आएगा आपका 9 लीटर। और आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन है 53 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कह रहा है इसको के बराबर दशमलव संख्या है, इसका दशमलव यानी डेसिमल फॉर्म में इसका निरूपण क्या होने वाला है, ये आपको बताइए, ये आपको बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर लेते हैं भैया, ठीक है, अच्छी बात है। तो इधर देखिए दशमलव फॉर्म में, ठीक, तो ये आपका बच्चों इधर मैं करता हूं, इधर देखिएगा आप इसको, ठीक, इधर देखिए, इधर देखिएगा और समझिएगा, ठीक। तो ये आपका 3 है, लिखा रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद हम दशमलव का क्या करते हैं, इसमें दशमलव के बाद 0 0 लिख देते हैं, बातें अलग की है, ठीक। ये देखिए ये लिखा 3/100, ठीक, यानी जितने नीचे जीरो उतने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। नीचे आपका 2 जीरो दिखाई दे रहा है, आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक। यहां पर हम 3 लिखेंगे, 1 जीरो और ये दशमलव, आप देख रहे हैं कि नहीं, हमने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। 3 जीरो है बच्चों, आपको 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ये 1 2 और 3 अंक के बाद हम यहां दशमलव लगा देंगे। फिर देखो 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 6 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव हमने लगाया है, देख लीजिए 2 2 4 2 6 0, 6 अंक के बाद दशमलव, 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव हम यहां लगा देंगे भाई, ठीक।
अब बीच में प्लस का चिन्ह है, ऐड कर लीजिए। तो ये आपका 3 0 0 3, फिर उसके बाद ये 3, फिर ये 0, ये पॉइंट आपका और 3, यानी 3 पॉइंट। ठीक है, 3.0, फिर 3 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 54 का बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, अब देखिए हम 55 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। ये देखिए, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या है। तो बच्चों मैं आपको पढ़ा रखा था मैंने ना, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक 51, ठीक, गुणे भागफल 16 प्लस का शेषफल आपका 27। यही हल कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 इकन्नम 16 हासिल आया आपका 1। ठीक है, 16 इकन्नम 16 हासिल आएगा, 16 पंचे 80, 1 81 प्लस का 27, ऐड करिए देखिए कितना आएगा, 7 और 6 13, ठीक, 2 1 3 1 4 और 8, यानी 843 843। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड हुआ करती है। तो एक है बच्चों वो संख्या, ये सबका गुणनखंड हुआ करती है। ठीक है, एक ही आपकी ऐसी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर भाई, ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न आप देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, कह रहा है इसका योगफल क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, डरावना प्रश्न है, देखिएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 111 पॉइंट, ठीक, 111 पॉइंट, ये ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे। ठीक, 111 पॉइंट हम क्या लिखेंगे, 1001, और बीच में पॉइंट था लगा दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, ये वाली संख्या हम लिखेंगे 11 पॉइंट, ठीक, 11.01। फिर उसके बाद ये क्या है बच्चों, तो ये है आपका, ठीक है, 0.01। उसके बाद ये क्या है, तो ये है 1 पॉइंट भाई, ठीक है, 1.00001, ठीक। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, तो ये है 1 पॉइंट, ठीक है, 1.01। फिर उसके बाद क्या है 1.1, ठीक। इसी को आपको, ठीक है, का योगफल पूछ रहा है, तो ऐड कर लीजिए और बताइए भैया इसका योगफल क्या होगा। 1 उतार लीजिए, 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 इधर लिखिए, फिर इधर 1 2, यहां पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक। फिर उसके बाद 1 2 और ये आपका 1, यानी 125 पॉइंट आंसर हमारा निकल के आया है, 125.2311। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है 57 का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए भाई। 58 में कह रहा है कि यदि इसको इससे भाग दिया जाए तो क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसका आपका जो सही आंसर निकल के आएगा बच्चों जानते हैं, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही ऑप्शन होने वाला है भाई। 90 का, ठीक है, 90 का अभाज्य गुणनखंड आपका यही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब 60 देखिएगा, कह रहा सभी अंकों 4 2 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या आप पहले इनके प्रयोग से बना लीजिए, तो 7 4 2 0, सबसे छोटी संख्या 2 0 4 7, ठीक है। अंतर बताइए, माइनस कर लीजिए, 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा, ठीक। एक बचा, 11 में से 4 घटाएंगे 7, यहां पर आपका 3 बचा, ठीक। फिर उसके बाद 7 में 2 घटाएंगे 5, यानी 53 73, ठीक है, 53 73 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। तो इस प्रकार से बच्चों हम मैथ का, ठीक है, मैथ के भी 20 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से कितने मार्क्स आपके आए हैं आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, तो अब मैथ के भी हम सारे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। अब आपका खंड 3 देखिए, तो ये भाषा परीक्षण आपका हिंदी का है, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ आपका अनुच्छेद 1 दिया गया है और इस अनुच्छेद को पढ़ के आपको ये प्रश्न करना था। ठीक है, 5 चौक 20, इस प्रकार से 20 प्रश्न आपको ये भी मिल जाएंगे। तो इसको हल करिए। देखिए, इसको हम पढ़ेंगे और हल करेंगे। मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे, ठीक है, फिर डॉट डॉट दिया है, कृतियां हैं। पुस्तकें एक ऐसी कृतियां हैं, तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचार को नष्ट नहीं होने देती, आज भी उतने ही ताजा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। मतलब मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे उपयोगी कृतियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए 62 नंबर, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती हैं, रह सकी हैं क्योंकि उनमें, ठीक है, उनमें क्या था भाई, ठीक, उनमें महान विचार निहित थे। ठीक, आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्या, 63, निम्न में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? समानार्थी का मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची, अनुचित का समानार्थी, ठीक है, समानार्थी, तो ये आपका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुचित का समानार्थी आपका अनुपयुक्त होगा। बाकी के सारे ऑप्शन आपके गलत थे। ठीक, ऑप्शन नंबर 64 देखिए, विश्व अपनी पुस्तकों को, ठीक है, फिर से देखिएगा भाई, तो प्रश्न नंबर हम कहां हल कर रहे थे, 64, 64। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे, ठीक है, वे क्या करते हैं, विविध, ठीक है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, अनुच्छेद में डहाना शब्द का प्रयोग के अर्थ में हुए, डहाना का मतलब होता है, डहाना का मतलब होता है बच्चों बिखर जाना, टूट जाना होता है। तो इस प्रकार से हम इसके 5 प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब इधर देखिएगा, इधर आपका अनुच्छेद 2 दिया गया है, इससे भी संबंधित आपको 5 प्रश्न करना है। रोबोट एक विशेष यंत्र होता है या कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह ना गलतियां करता, ना थकता है, या कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीजें बनाने में प्रयुक्त होते हैं, उदाहरण स्वरूप रोबोट कार्य में, ठीक है, कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं जैसे ज्वालामुखी, और कुछ रोबोट घर की साफ सफाई सहायता करने में, ठीक है, कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं, वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई दिया करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका आंसर आपको देना है इसी के माध्यम से। ठीक है, इसी के माध्यम से आपको इसका आंसर देना है। देखिए थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा प्रश्न है। ठीक है, थका का समानार्थी शब्द है। ठीक है, कह रहा थका का समानार्थी शब्द है, उसका आपसे पूछ रहा है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो भैया थका का जो पर्यायवाची होता है ये निढाल हुआ करता है। बहुत से बच्चे इस प्रश्न को गलत किए होंगे क्योंकि उनको निढाल का मतलब नहीं पता रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे क्या हैं, वे आपके एक यंत्र हैं। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद के अनुसार बताना था, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुच्छेद में कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक, ठीक है, खतरनाक का विपरीतार्थक, ठीक है, विपरीतार्थक है, यानी खतरनाक का विलोम क्या है भैया, तो ये आपका हुआ करता है सुरक्षित। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है भैया, लास्ट तो हम देख लेते हैं, लास्ट वाली लाइन क्या है बच्चों, इधर देख लेते हैं। अधिकांश रोबोट मशीनें जैसे दिखाई देते हैं। ठीक, और इसमें लिखा अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, तो यही कथन आपका सही नहीं है। अब देख लेते हैं हम अनुच्छेद नंबर 3। ठीक, अनुच्छेद नंबर 3 को पढ़िए और आप इसका आंसर दीजिए। कह रहा सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं, जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में,
खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाले में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में सहायता होती है। ठीक है, मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं, कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव, ठीक है, करके मकड़ियां समझ जाती है कीड़ा फंस चुका है। इसलिए जाले के बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। इसी अनुच्छेद से आपको आंसर देना है 5 प्रश्नों का। यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में है बच्चों। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन, मकड़ियों के जाले के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, वे अंडे पकड़े रहते हैं, बिल्कुल सही। वे भोजन पकड़ते हैं, वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं। कह रहा क्या सही नहीं है? तो वे जल ढूंढते हैं, यही सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, फंसा का समानार्थी यानी इसका पर्यायवाची क्या है? चिपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मकड़ियां कैसे जान लेती हैं उनके जाले में कुछ फंसा हुआ है भाई? ठीक है, वे अनुभव करती हैं, वे ऐसा अनुभव कर लेती, महसूस कर लेती कि उनके जाले में कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। अस्तित्व का मतलब होता है बच्चों जीवित रहना। ठीक है, मकड़ियां जाले के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता है। अस्तित्व का मतलब यहाँ जीवित रहना है। इस प्रकार से भैया हम 75 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं अपने। ठीक है, अब देखिएगा अनुच्छेद नंबर 4। ठीक है, और यही आपका लास्ट अनुच्छेद होने वाला है। ठीक है, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती है, किंतु प्रायः बड़ी होती है। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं। ठीक है भाई, और जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तिरने में दक्ष होता है, तैरने में दक्ष होता है, ऐसा कुछ होना चाहिए, यहाँ पर गलत है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव, ठीक है, और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक, है ना, तिरता मतलब तैरना हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह, ठीक है भाई, वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख के, ठीक है, फड़फड़ाए उड़ा सकती है। अब 76 नंबर प्रश्न इसी से संबंधित है। सुनहरा बाज अधिकतर डाट डाट में पाया जाता है, तो भैया कहां पाया जाता है? ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब 77 नंबर देखिएगा, मादा सुनहरे बाज को, ठीक है, पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है भैया? कैसे पहचाना जा सकता है देखिएगा। ठीक है, तो सुनहरा बाज तिरने में दक्ष होता है, कैसे पहचाना जा सकता है? ठीक है, तो कहां दिया है? ठीक है, युवा पक्षी मादा नर के समान होते हैं किंतु प्रायः सरलता से पहचाना जा सकता है। ठीक है, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अधिक घने रंग के परों, अधिक चमकदार घने भूरे परों, बड़े आकार। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, पहली लाइन में इसका आंसर है अपने घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण। ठीक है, घने भूरे परों, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 78 नंबर क्वेश्चन, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को ऐसा स्थान चाहिए, तो एक खुला क्षेत्र इसके लिए चाहिए। और 79 नंबर प्रश्न है, शानदार के समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, यानी आपको इसका पर्यायवाची बताना था, तो शानदार का बच्चों हुआ करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भव्य हुआ करता है शानदार के लिए। और ऑप्शन नंबर 80 देखिएगा भाई, और यही आपका 80, ठीक है, यही प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है। ठीक है, 80 नंबर कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? विशाल का विलोम नहीं है भैया। ठीक है, तो विशाल का विलोम नहीं है, तो ये आपका विस्तृत है, यानी 80 का ऑप्शन नंबर बी। तो आप जल्दी से हमको ये कमेंट करके बताएं बच्चों कि देखिए ये आपके हिंदी के भी 20 प्रश्न हमने करा दिया, 20 में कितने हैं? ठीक है, और उसके बाद ओवरऑल आपका, ठीक है, ओवरऑल आपका 80 में, ठीक है, यानी 80, ठीक है, 80 प्रश्न में,
ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? 80 में आपके, ठीक है, कितने सही हैं? 80 में कितने प्रश्न सही है? आप हमको ये कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ठीक है, ये जो कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है, कट ऑफ क्या होने वाला है? देखिए, तो जो आपके शहरी बच्चे हैं, ठीक है, जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं ना, शहरी एरिया के जो बच्चे हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में अर्बन कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इन्हें हम लोग अर्बन कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो कट ऑफ होने वाला है बच्चों आपका, ठीक, ये 95 प्लस जाने वाला है। ठीक है, शहरी बच्चों के लिए जो आपका कट ऑफ होने वाला है वो 95 प्लस होने वाला है। ठीक है, वहीं पर जो आपका, ठीक है, जो ग्रामीण बच्चे हुआ करते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? जो ग्रामीण बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो कट ऑफ जाने वाला है वो 85 प्लस होने वाला है। तो जल्दी से आप हमको फटाफट कमेंट करके बताएं कि ठीक है, आपका, ठीक है, ग्रामीण, इंग्लिश में इसे हम लोग रूरल कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग रूरल कहते हैं ग्रामीण बच्चों को। जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताइए कि ओवरऑल आपका नंबर कितना बन रहा है। एक प्रश्न आपका 1.25 नंबर का था, तो कितना नंबर आपका बन रहा है? आप हमको फटाफट कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अन्य बच्चों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।